जय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज ये हम देख रहे होंगे बोर्ड पर रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। हाँ, 10 मिनट में आपको इस तरीके से सिखा देंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, जो अगले कई दिनों तक अच्छी तरीके से याद रहेगा, भूलना ही नहीं है। 10 मिनट आप हमें दीजिए और आप सीख जाइएगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। बहुत सारे बच्चे को याद तो रहता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, जैसा ही एग्जाम्पल आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन होगा क्या भाई भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। अब लास्ट में ये बताइएगा जरूर ये आपको ये कैसा लगा, क्या सीखे इसमें। ठीक है, चलिए आगे। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इन दोनों से पहले पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या होता है? नहीं, आप लोग बहुत सारा जानते हैं परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेंज। क्या होगा? चेंज। तो ये परिवर्तन क्या है? तो पहले यहाँ पर देख रहे थे परिवर्तन का परिभाषा क्या लिखा हुआ है। किसी पदार्थ के आकार, रूप, अवस्था या गुणों में होने वाले बदलाव को क्या बोलेंगे? परिवर्तन बोलेंगे। क्या कहेंगे? किसी पदार्थ के आकार, कोई आकार हो सकता है ना, कोई रूप हो सकता है या अवस्था हो सकता है या गुणों में होने वाले बदलाव को क्या बोलेंगे? परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। इतना बात तो समझ में आ गई। चलिए, ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे ये परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः नहीं बोलेंगे, ये दो ही प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। चलिए, पहला परिवर्तन क्या बोलेंगे? ये भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, है ना। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए, भौतिक परिवर्तन क्या कहता है? जिस परिवर्तन में केवल पदार्थ के आकार, अवस्था या रूप में बदलाव होता है, लेकिन रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि आप भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? तो बोल सकते हैं भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें रासायनिक संगठन न बदले, है ना। इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में भौतिक अवस्था फिर बदलेगी, जैसे रूप हो सकता है, आकार हो सकता है, ये सब अवस्था भी हो सकता है, ये सब बदल जाए, वैसे परिवर्तन को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे में आप लोग बहुत सारा सुनते होंगे, जल का वाष्प में बदलना। जल का वाष्प में बदलना, अगर कुछ लिखा है बताओ इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अगर ऑप्शन रहे जल का वाष्प में बदलना, तो आप मार सकते हैं जल का वाष्प में बदलना। क्या पता सिर्फ जल का वाष्प में बदलना ही रहेगा कि और कई सारे चीज रहेंगे, बहुत सारे चीज हो सकते हैं, उसमें से हमें कैसे पता चलेगा? चलिए, उसको हम और भी क्लियर से जानते हैं। नीचे में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो भौतिक परिवर्तन है इसमें देखिए क्या क्या बदलेगा। इसमें गुण नहीं बदलती है, भौतिक परिवर्तन में गुण नहीं बदलती है। मतलब कि क्या हुआ, अगर नमक का बोरी है, ठीक है, नमक का बोरी है, उसको हम क्या करें? चेंज कर दे, आधा भाग को क्या करें? काट दे, है ना। ये मान लेते हैं नमक का बोरी है और इसको आधा भाग में काट देने के बाद ये आधा आधा नमक का बोरी हो जाएगा। ठीक है, और फिर बोलेंगे बता इसको टेस्ट करो, इस बोरी को, ये आधा वाला को, फिर इस बोरी को टेस्ट करो। क्या दोनों का टेस्ट अलग हो जाएगा? अलग होगा? नहीं अलग, दोनों का टेस्ट सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? नहीं, यहाँ पर क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। मतलब क्या? उसको स्वाद मतलब टेस्ट यानी कि गुण नहीं बदलना चाहिए। मतलब भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन पाते हैं जिसमें गुण नहीं बदलता है। ठीक है, आकार भी बदल सकता है ना, रूप, रेखा, आकार, अवस्था सब कुछ बदल सकता है, लेकिन गुण नहीं बदले, उसी को क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो सर बोलिएगा आप तो बहुत सारे चीजें इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे में आप पानी से आप बदल सकते हैं, पानी को अत्यधिक फ्रिज में आप ठंडा कर देते हैं ना, ठंडा करने से पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो फिर बताइए, पानी का जो सूत्र जानते हैं पानी का? H2O। पानी को हम H2O, है ना, और बर्फ को क्या बोलेंगे? बर्फ को भी हम उस पानी का रहेगा उसको भी बोल देंगे H2O। ठीक है। अच्छा, एक चीज दोनों को टेस्ट करिए, क्या पानी का स्वाद अलग होगा और इसका स्वाद अलग हो जाएगा? नहीं होगा। समझ आई बात? यानी कि जिसमें गुण नहीं बदले वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। और कई सारी चीज है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ठोस है, द्रव है, लिक्विड है ना। अवस्था के 3 प्रकार होते हैं, आगे चल के 5 प्रकार हम पढ़ाएंगे। ठीक है,
लेकिन अभी फिलहाल 3 प्रकार के देखेंगे। अवस्था की 3 प्रकार में पहला क्या है, ठोस अवस्था जिसको हम बोलेंगे सॉलिड, दूसरा होता है द्रव अवस्था जिसको बोलेंगे लिक्विड, तीसरा होता है गैस। कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। जब जब ठोस ठोस में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा बर्फ, है ना, ठोस में बर्फ, है ना, द्रव में पानी हो जाएगा और गैस में जलवाष्प। इसी को हम देखते हैं कैसे कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब इस ठोस को क्या करेंगे, जैसे ये पानी है, इसको अत्यधिक ठंडा करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, वो बर्फ में बदल जाएगा, यानी कि ठोस में बदल जाएगा। स्वाद तो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है, दोनों का स्वाद सेम ही रहेगा। यही पानी को अत्यधिक क्या करें, गर्म करे तो किसमें बदल जाएगा, जलवाष्प में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, जलवाष्प में। तो आप क्या देख रहे हैं, पानी अपना रूप बदल रहा है, अवस्था बदल रही है, ठीक है, लेकिन गुण नहीं बदल रहा है। अर्थात पानी से बर्फ बनना या बर्फ से पानी बनना, ये कौन सी प्रक्रिया है, बोलेंगे भौतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। या फिर बोलेंगे बताओ, कोई बर्फ है, बर्फ से क्या बन जाए, पानी बन जाए, पानी से जलवाष्प बन जाए, या जलवाष्प से फिर पानी बन जाए, है ना। तो क्या कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। समझ में आई बात। और कई सारे भौतिक परिवर्तन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम और सारे एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, आप बहुत सारे यहाँ पर लिखकर देखेंगे, जैसे क्या है, बर्फ का पानी बन, कोई अगर बर्फ है वो पानी बन गया, उसमें कौन सा परिवर्तन था, बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। फिर पानी का बर्फ बनना, है ना, पानी का जलना, मतलब जलवाष्प बनना, कागज का कटना, है ना, ये सब कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। आयोडीन का उड़ना, मक्खन का पिघलना, धातु के तार को मोड़ना, गुब्बारे में हवा भरना, धातु का पिघलना, मोम का पिघलना, फल का कटना, पत्तों का गिरना, नाखून में कटना, ये सारा का सारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। समझ में आई बात। चलिए, अब हम जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन की कुछ मतलब भौतिक परिवर्तन से कुछ अलग अलग चीजें, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए आप देखते हैं, कौन सा परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब कोई ठोस से गैस में बदल रहा है तो वो क्या कहला रहा है, या फिर गैस से सीधे ठोस में बदल रहा है, वो फिर वो उसे किसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस, द्रव और गैस, इसमें क्या नजर आ रहा है, आप जब देखेंगे अगर कोई ठोस सीधे अगर द्रव में बदल रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक। अगर कोई ठोस द्रव में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलनांक। चलिए, यानी कि आप मान चलिए कोई बर्फ है, क्या है, बर्फ है, और बर्फ क्या बदल गया, द्रव यानी कि पानी में बदल दिया, पानी में बदल गया, तो इसको क्या कहेंगे, बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक। समझ में आई बात। चलिए, तो बोलेंगे जब बर्फ और बर्फ से पानी बनता है तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, तो बोलेंगे गलनांक की प्रक्रिया। समझ में आई बात। चलिए, तो कोई ठोस से द्रव बनेगा तो क्या होगा, गलनांक की प्रक्रिया होगी। या फिर कोई द्रव है, द्रव से गैस बदल रहा है तो क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। फिर यहाँ समझिए, जैसे ये पानी है, पानी से क्या बन जाएगा, पानी उड़ उड़ जाता है, गर्म, जैसे ही पानी गर्म होगा तो पानी क्या होगा, जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, तो पानी से क्या बनेगा, जलवाष्प, जल वाष्प। जब पानी को हिट करेंगे तो क्या बनेगा, ये पानी जल वाष्प के रूप में, एयर ड्रॉप्स के रूप में क्या होने लगा, ऊपर उठने लगेगा, उड़ जाएगा, ऊपर जाके क्या बने, जल वाष्प के रूप में जाके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो पानी से क्या जल वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। समझ में आई बात। जैसे पृथ्वी पर पानी बरसा तो सारा पानी पृथ्वी के अंदर ही चला जाए, ये संभव है नहीं। कुछ पानी को क्या करता है, सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है तो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या गर्म हो जाता, पानी गर्म हो जाती है। जब भी कोई चीज गर्म होगा तो वो ऊपर उठने लगता है, ठीक है। जैसे कुकर के अंदर क्या रहता है, गर्म होता है, जैसे सब्जी उब्जी बनता है, देखते हुईगा, तो क्या पानी जैसा ही गर्म हुआ तो क्या भाप बन के ऊपर उठने लगता है, उठता है कि नहीं होता। उसी प्रकार जैसे ही पानी गर्म होगा तो पानी गर्म हो तो जलवाष्प बनकर क्या होने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा, ठीक ना। इसी प्रक्रिया को, पानी से जलवाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। ठीक है। चलिए अब थोड़ा उल्टा आते हैं, ठीक है, उल्टा आते हैं। बोलेंगे पता है सर, इधर से द्रव से तो गैस बना, क्या गैस से भी द्रव बनता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनता है, गैस से द्रव बनता है।
है ना। तो जब गैस से अगर द्रव बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, संघनन। जैसे वर्षा का होना, क्या होता है, वर्षा का होना। जैसे जलवाष्प के रूप में क्या ऊपर क्या बन गया, गैस के रूप में रहेगा, है ना। उसके बाद फिर बारिश हो जाएगा पानी के रूप में, द्रव के रूप में फिर आ जाएगा, लिखा जाए यहाँ पर क्या बोलेंगे, संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। संघनन, ऊपर जाएगा तो वाष्पीकरण, फिर ऊपर से नीचे आएगा तो बोलेंगे संघनन। द्रव से कोई ठोस बनेगा उसको बोलेंगे क्या, हिमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिमांक। यहाँ बात, इतना बात ध्यान में है। चलिए, क्या ठोस से सीधा गैस में बदलता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल बदलता है ना। सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। तो वो कौन सी ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ये होता क्या है, किसमें होगा, तो बोलिएगा ये आयोडीन में होता है। क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन सीधे गैस ठोस से गैस में बदल सकता है। दूसरा है नेपथिलीन, नेपथिलीन। तीसरा आता है कपूर, है ना, क्या होगा, कपूर। चौथा आता है एंथ्रासाइन, और पांचवा हुआ नवसाद, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। ये सब होता है सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ठीक है, क्या गैस से ठोस में बदल सकता है, गैस से ठोस में, बोल बिल्कुल बदल सकता है। गैस से सीधे किसमें बदल सकता है, ठोस में। तो उस पर क्या क्या बोलेंगे, निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण। जैसे जलवाष्प का पाला के रूप में जमना, ठंड के मौसम में देखते होंगे जल के वाष्प जो होते हैं, एयर ड्रॉप्स, वो पाला के रूप में निकलता है, मतलब जम जाता है, देखते हैं। हाँ, तो यही होता है निक्षेपण। वो गैस के रूप में रहते हैं और एक के साथ ठोस में बदल जाता है ना। तो क्या बोलते हैं, मम्मी ये आई देखी ना पाला पर लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं रासायनिक परिवर्तन की ओर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन देख रहे हैं, जिस परिवर्तन में पदार्थ की क्या रासायनिक संरचना बदल जाती है, जिस परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में आप देखेंगे इस परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुण बदलता है ना। जैसे में स्वाद बदल सकता है, रंग बदल सकता है ना, गंध, तो जो सुगंध होता है वो बदल सकता है ना, ये सब बदल सकता है ना। और इसमें एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। जैसे में आप देखिएगा, जैसे भोजन, जैसे मान के चलिए भोजन, भोजन जैसा ही पकेगा, पकेगा तो क्या होगा, पहले भोजन पका हुआ नहीं था। जैसे आलू है ना, आलू है ना, आलू कट गया, दो भाग में कट गया, आलू जो आलू का कटना क्या कहलाएगा, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसका स्वाद अभी भी चेंज नहीं होगा, कटने के बाद भी जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा दोनों से स्वाद। लेकिन जब आलू कट के क्या बनेगा, सब्जी बन जाएगा, तो पहले वाला आलू और बना हुआ सब्जी वाला आलू, दोनों का स्वाद टेस्ट सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, स्वाद बदल गया, है ना। मतलब रासायनिक गुण बदल गया, उसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन ना। जैसे में भोजन, जब भोजन पकेगा तो उसमें कौन सा भोजन का पकना, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बोलेंगे भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन। क्या पहले जो भोजन था उसको खाएंगे सो, अब भोजन हमारे पेट में पच गया है, फिर उसको ला के खाएंगे सो, दोनों को केमिकल गुण सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा, अलग होगा। नहीं विश्वास है तो जब आप कभी उल्टी यार किए होंगे, नहीं उल्टी यार करते हैं तो पता चलता है कितना मजा आता है, खाने गए तो बड़ा टेस्टी मजा आता है, कितना टेस्टी खाना है। जब उसी को बखोरते हैं, मुंह से निकलता है एसियल लिबरा लिबरा के निकलता है मुंह से, क्या खाना सही लगता है, नहीं लगता, यानी उसको क्या होगा, केमिकल चेंज, मतलब केमिकल गुण चेंज हो गया। तो बताओ जब केमिकल गुण ही चेंज हो गया तो केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंज हो गया, मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो बोलेंगे भोजन का पकना भी रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन। मान के चलिए भोजन अगर सड़ रहा है, तो भोजन जो अच्छा था वो उसका अच्छा था, है ना, अच्छा था, उसको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। जो सड़ गया उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा, खराब हो गया, यानी कि उसके खराब हो गया, मतलब सड़ गया, यानी कि इसमें कौन से परिवर्तन, तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, तो बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का सड़ना रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरे ये फल में, किसमें आते हैं, फल में। ये चलिए फल, फल में अगर फल का रंग बदलना, फल में जो रंग बदलता है, कभी हरा कभी पीला, है ना, रंग बदल गया, उस वो भी क्या हो, कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। चलिए, तो फल में रंग बदलना रासायनिक परिवर्तन, फल का पकना रासायनिक परिवर्तन। पहले पहले फल था क्या, खट्टा,
अब पक गया, अब हो गया मीठा, यानी कि स्वाद चेंज हो गया। चलिए, तो मतलब रंग में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन, और एक होता है, एक क्या होता है रंग, और उसको होता है गंध ना। ये सब क्या, ये सब क्या, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो फल का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन। और कई सारे उदाहरण हैं, 2 मिनट अब दिखाते हैं आपको, रासायनिक परिवर्तन दिखाते हैं कितना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे यार, चांदी का काला पड़ना, देखें, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, ये कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब देखें, लोहा अगर नमी वाले संपर्क में आ गया, हवा के संपर्क में आ रहा है लोहा, तो उसमें जंग लग जाता है, मतलब लोहे पर जंग लगना, कौन सा परिवर्तन? कौन सा परिवर्तन बोलिए? रासायनिक परिवर्तन, मतलब लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है ना। अब देखिएगा, कागज का जलना, मतलब इसमें नया चीज बनेगा, लेकिन फिर से वो चीज नहीं बना, जैसे हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन में, जैसे बर्फ को पानी में बदल देते थे, फिर पानी को हम बर्फ में ले आते थे, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर एक बार वो काम कर दिए तो फिर वो दोबारा होने वाला नहीं है, कोई नया चीज बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो रासायनिक जैसे कागज, कागज, कागज का जलना, जलना। अब मान के चलिए जला देने के बाद, जला दिए तो फिर वो कागज आ जाएगा? नहीं आएगा, राख बन जाएगा। कागज का गुण और राख का गुण दोनों को अलग हो जाएगा गुण, नहीं। चलिए, तो कागज का जलना भी कौन सा होगा? जितना भी दुनिया में जलना होगा वो सब कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन, जलने वाला रासायनिक परिवर्तन। समझ आई बात? चलिए, अब लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, या कोयला हो गया ना, या कोई भी ईंधन हो गया, वो सब जलेगा तो जलने, वो सब का जलना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब चलिए, एक हम लोग देखते हैं दूध से दही बनना, देखते हैं दूध से दही बन जाता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण? दही बनना। अब लोग बताइएगा, दूध से अगर दही बना कौन से बैक्टीरिया के कारण? तब बोलेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बन जाता है। वो बैक्टीरिया के कारण तो उसमें जा करके उसको क्या करता है? फाड़ देता है दूध को अच्छी तरीके से, और वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा वो कर देता है ना, दूध से दही। तो बताइए, जो दूध का पहले स्वाद था और दही, दही दोनों का स्वाद सेम रहेगा? नहीं, गुण बदल गया है ना। न दूध भी अच्छा पूरा रहेगा, दूध पहले वो दूध रहेगा, अब बन गया कौन? दही। दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे? रासायनिक प्रक्रिया। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैक्टीरिया तो बोलेंगे लैक्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, बैसिलस। इसके कारण क्या होता है? दूध से दही बनता है। कभी कभी हम लोग को ना बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं? लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं रहते तो हम लोग आज दही का आनंद नहीं लेते। ठीक है, चलिए, और कई सारे चीजें हैं, है ना। चलिए, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पटाखों का फूटना, पटाखों खो का फूटना। देखिए, फटा शादी ब्याह में अभी तो लगन चलता है, नहीं बहुत ज्यादा अभी लगन नहीं चल रहा है, तो उसमें देखेंगे बाराती जैसा ही आया ना, कि धर के बूम बूम करके फोड़ दिया, लग रहा है यहाँ बाराती करने नहीं आया, यहाँ पूरे गांव को उड़ाने आया है, नहीं, इतना बम फोड़ता है। तो वो जो बम का यानी कि पटाखों का फूटना, ये क्या है? ये भी एक प्रकार क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया हो गई? रासायनिक प्रक्रिया। समझ में आ रहा है? चलिए, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद होगा अब क्या लिखा है? शराब का सिरके में बदलना। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आप फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।